जाइए और आप वहाँ पर देखेंगे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुकी हूँ और लीनियर इक्वेशन चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, 10th चैप्टर फिनिश हो चुका है और हाउ टू फिगर बोर्ड टॉपिक बेस्ट टॉपिक फॉर ए 10th बोर्ड, तो वो मैं कवर कर चुकी हूँ। एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। पहले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सुपर इंट्रोडक्शन दिया है, सेकेंड वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज जो होती हैं उनको प्रूव करा है और उनको सेटिस्फाई भी कराया है। आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं वो है टी रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब ये नहीं साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, ये तो हम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी वैल्यूज जानेंगे, उनके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ओके, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो एंगल्स से शुरू करेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ओके, यही हमने पढ़ा था। अब इन सभी के साथ एक चीज पर्टिकुलर होती है, वो होती है थीटा। मैंने बताया थीटा कोई भी एंगल होता है। क्या होता है? थीटा कोई भी एंगल। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, दोस्तों कुछ भी सकते हैं ना, उसमें तो 180 का सम होता है, अब 180 में कुछ भी 72 हो सकता है, बाकी रिमेनिंग दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर एंगल पर इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज निकालते हैं, फिर इसे कुछ एंगल्स को ऐड करके वो आपको थोड़ा एडवांस लेवल में वो बाद में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले वैल्यू आती है वो आती है 0 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर, फिर 45 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर एंड फिर 90 डिग्री पर। ओके, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर। तो समझना है आपको? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर एंड 90 पर। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी वैल्यूज है, आपको देखते ही याद हो जाएंगी। बस इसमें आपको दो जो रेशियोज है उनकी वैल्यू याद रखनी है, केवल साइन और कॉस की, बाकी सबकी वैल्यू साइन कॉस से बन जाएंगी, सबकी वैल्यू साइन और कॉस से बन जाएंगी। देखिए साइन की 0 डिग्री पर 0 ही वैल्यू होती है, साइन की 0 डिग्री पर 0 ही वैल्यू होती है। ओके, साइन की 30 डिग्री पर 1/2 वैल्यू होती है, साइन की 30 डिग्री पर 1/2 वैल्यू होती है। साइन की 45 पर 1/√2 वैल्यू होती है, 1/√2। साइन की 60 डिग्री पर √3/2 वैल्यू होती है, साइन की 60 डिग्री पर √3 वैल्यू होती है और साइन की 90 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है। ठीक है, बस इसको याद कर लीजिए, बस ये इसकी 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 इन सबकी वैल्यूज आपको बताएगा, इन सबकी साइन कॉस की बताएगा, टेन की बताएगा, कॉट की भी, सेक की भी और कॉसेक की भी। देखिए कैसे साइन की वैल्यूज आपको लर्न होगी। अब देखिए इनको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, मतलब यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ रूट, यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1/√2 तो वो सेम है, तो मिडल वैल्यू है, यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। बस यही कॉसेक की सॉरी कॉस की वैल्यू होती है, यही कॉस की वैल्यू होती है। कॉस की 0 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है, कॉस की 30 डिग्री पर √3/2, कॉस की 45 पर 1/√2, कॉस की 60 डिग्री पर 1/2 एंड कॉस की 90 डिग्री पर 0 वैल्यू होती है। तो आपने साइन की वैल्यूज को जस्ट अपोजिट कर दिया, तो आपको इसकी मिलेगी वैल्यू कॉस की। अब एक बार यहाँ पे रिलेशन देखिए, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है टेन थीटा। ये एक रिलेशन होता है, ये एक रिलेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो साइन होता है, साइन थीटा होता है वो 1/cosec होता है ना, cosec थीटा होता है। cos थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है, और जो आपका tan थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो ऐसे ही इन सब के साथ ये एक रिलेशन होता है,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए अब अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को भी अगर ऊपर नीचे रख देंगे तो क्या इनकी वैल्यूज आ जाएंगी? बिल्कुल आ सकती है, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। ओके, आपको नीचे रिलेशन बताया है ये देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यूज अगर हम कॉस थीटा के प्रोपोर्शन में रख दें तो टेन थीटा की वैल्यू आ सकती है। एम आई राइट? तो देखते हैं क्या टेन थीटा की क्या वैल्यू आती है। देखिए 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए अब 1 अपॉन 2 और रूट 3 अपॉन 2, इस रिलेशन को मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देती हूँ। ठीक, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, ठीक, 1 अपॉन 2 और रूट 3 अपॉन 2, तो ये और ये आपस में कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन रूट 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। ओके, 1 अपॉन रूट 3। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। देखिए 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। देखिए ये और ये पूरा कैंसिल, 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा? अब होगा रूट 3/2 अपॉन 1/2। तो ये और ये कैंसिल, रूट 3 अपॉन 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट 3। अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आती है 1 अपॉन 0 आती है। तो समथिंग अपॉन 0, समथिंग एनी डिजिट, मतलब समथिंग मतलब एनी डिजिट अपॉन 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कुछ बच्चे मतलब कुछ बुक्स में ये अनडिफाइंड भी लिखा जाता है, तो उसे अनडिफाइंड भी आप लिख सकते हैं। उसमें देखिए कोई लड़ने वाली या वैसी बात नहीं है। जो इनफाइनाइट और अनडिफाइंड होती है वो एक ही बात होती है। अब देखिए मैंने आपको जो सेकेंड रिलेशन बताया था वो बताया था कि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक, 1 अपॉन 10 थीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, मतलब इसकी वैल्यूज को मतलब क्या कर दें, अपोजिट कर दें, इनका रेसिप्रोकल कर दें, तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए 0 का अगर हम कॉट की वैल्यूज हमें निकालनी है, कॉट 30 की वैल्यू हम निकालते हैं पहले, सॉरी कॉस 0 डिग्री की, तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू 0, तो समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और अनडिफाइंड। ठीक, अब cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3। अब cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास क्या आ जाता है cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, तो ये तो 1 अपॉन रूट 3 है, 1 अपॉन रूट 3। अब हम देखते हैं लास्ट वैल्यू। देखिए इसको थोड़ा समझना बनता है। देखिए अब हमने यहाँ पे 1 लिया था और इनफाइनाइट की हमें वैल्यू पता होती है, क्या होती है 1 अपॉन 0, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 60 क्या हो जाएगी 0 अपॉन 1, तो 0.1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 10 की वैल्यूज को साइन की वैल्यूज की तरह इधर से चलना चालू करें, देखिए इनफाइनाइट इधर आ गया, रूट 3 इधर आ गया, 1 मिडिल प्लेस पे 1/√3 एंड 0, ये रिलेशन भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे आपकी मर्जी, जो आप चाहें। ठीक, अब हमारी थर्ड क्या वैल्यूज आती हैं, थर्ड हमारी वैल्यूज आती हैं सेक थीटा और कॉसेक की। तो सेक का हमने क्या रिलेशन बताया था 1 अपॉन कॉस का,
सेक थीटा का क्या रिलेशन होता है, 1/cos थीटा का। तो cos थीटा के जो वैल्यूज होंगी उसको रखते चाहिए। देखिए क्या वैल्यू रखेंगे हम, जो भी वैल्यू रखना चाहेंगे जिस एंगल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ रहेगी। तो सेक 0 डिग्री की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1, तो 1/1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम cos किसकी निकालते हैं, cos 30 डिग्री की। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, √3/2। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, तो 2/√3। अब हम निकालते हैं cos 45 या 45 की। ओके, तो 45 की क्या वैल्यू होती है, 1/cos 45 की 1/√2, तो 1/√2। ये फिर से उछल के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। बस साइन की वैल्यू याद कर लो, बाकी सब तो अपने आप ही निकल के वैल्यू आ रही है, आप लोग देख ही रहे हो। फिर हमें क्या फाइंड करना है, सेक 60 डिग्री की 1/1/√2। देखिए 1/2 cos 60 डिग्री की 1/2। ये फिर से उछल के ऊपर पहुंच गया, हम क्या करें भैया, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बचती है वो बचती है cos 90 डिग्री की, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू से हम sec 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो sec 90 की वैल्यू हमें जब निकालनी तो 1/cos 90 करना पड़ेगा। अब cos के टेबल में हम 90 में चलते हैं तो 0 आया, 1/0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू infinity, always equals to infinity, is always equals to infinity, what, infinity। ओके, तो क्या हमने देखा कि साइन की वैल्यू हम बस फाइंड कर ले, cos की वैल्यू भी आ गई, उससे ही tan की वैल्यू, फिर cot, फिर sec। अब क्या बचा, cosec। क्या बचा, cosec। अब देखिए, ओके, cosec theta is equals to 1/sin theta, or we can say that sin theta is equals to 1/cosec theta। ओके, तो cosec theta के वैल्यू फाइंड करना, sin theta की वैल्यू रखते हैं बस। तो cosec theta, तो cosec 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/sin 0 डिग्री, वैल्यू रख देते हैं बस। sin 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, 0। sin 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, 0। तो यहाँ पे समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या अनडिफाइंड, या इन्फिनाइट, जो मर्जी आप चाहें। ओके, फिर cos 30 डिग्री की, cos 30 डिग्री, तो 1/sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, तो 1/2 फिर से उछल के ये ऊपर पहुंच गया, क्या आ गया, 2। ठीक, अब cos 45 की, तो cos 45 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/sin 45, 1/√2। उछल के फिर से ऊपर पहुंच गया, सॉरी यहाँ पे ऊपर पहुंचेगा ना, इस वाले ऊपर पे, तो √2। ठीक, √2। अब cos 60 डिग्री की, सॉरी cosec 60 डिग्री की, थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, cos 60 cosec 60 पता नहीं चलता, ध्यान नहीं रहता, cos ऐसे निकल जाता है। तो ठीक है, पर आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में cos की वैल्यू रख दी ना तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/sin 60, sin 60 मतलब √3/2। ये उछल के पहुंचा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, 2/√3। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख दो, अब cos 90 डिग्री, तो 1/sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या दी है, 1, sin 90 की वैल्यू दी है 1, 1/1/1। अब देखो एक बात ध्यान से देखो साइन में हमने इसकी वैल्यू को यहाँ से स्टार्ट कर दिया, सेम वही वैल्यू आ गई। 10 में हमने इसकी वैल्यू को यहाँ से स्टार्ट कर दिया, सेम वही वैल्यू आ गई। सेक में हमने ये वैल्यू निकाल ली cos से, फिर cosec में देखो 1 यहाँ पे, 2/1
2/√3, √2 फिर 2 फिर इन्फिनिटी। तो ये एक रिलेशन है, ठीक, क्या है, एक रिलेशन है। ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, मतलब जैसे साइन की वैल्यू बस हम याद कर ले, साइन की वैल्यू बस हम याद कर लें, साइन की वैल्यू याद कर लें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इसके आगे भी होती हैं 180, 120, 150, बहुत वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज़ का कोई वो नहीं है, पर क्लास 10th में आपके पास बस यहीं तक वैल्यूज़ आएंगी और आपको बस इतना ही याद करना है। ये टेंस मतलब जो टेंस चार्ट नहीं, ये जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियोज चार्ट बताया, वैल्यूज़ का चार्ट बताया, ये वेरी 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 इजी है। तो इसको अगर आपने याद कर लिया तो फिर आप कंफर्म कभी नहीं भूलोगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की क्या वैल्यूज होती हैं। ठीक, साइन की बस हमने वैल्यू याद कर ली, 0 पे 0 डिग्री, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। ठीक, तो कॉस पे हम उसकी वैल्यूज को जस्ट यहाँ से स्टार्ट करके वो निकाल सकते हैं। साइन अपॉन कॉस रख के 10 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कॉट 10 का जस्ट अपोजिट, तो इससे भी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सेक कॉसेक सेक जो होता है वो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो उससे यहाँ की इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2-2 मिनट के 10 मिनट के वीडियोस पे बिलीव मत करिए, जो आपको दिखाते हैं ना कि इन उंगलियों पे हम आपको मतलब याद करवा सकते हैं, उंगलियों पे कुछ लिमिटेड याद हो सकते हैं, पर इस फॉर्मूले से, इन रेशियो से, इन फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूले से आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बाकी आगे के भी टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम ऐसे आगे भी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कोई भी वैल्यू हो। ठीक, तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बस 2 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस की है। मैं ये ट्रिग्नोमेट्री चार्ट इरेज नहीं करूँगी, क्योंकि फिर उससे आप वैल्यूज़ नहीं देख पाएंगे, आप वैल्यूज़ देख कर ही आंसर करिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब हम देखते हैं साइन 30 की क्या वैल्यू है। साइन में गए 30, 1/2 हमने लिख दिया 1/2। अब हम कॉसेक में बोले, कॉसेक में 45 की क्या वैल्यू है, √2 एलसीएम ले लिया। देखिए इतने पे अगर आप छोड़ेंगे तो एग्जामिनर खुश नहीं होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, 1 + 2√2। ठीक, इसका कर दिया हमने 2 + 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो साइन 30 + कॉस 45 की वैल्यू सी होती है। ठीक, साइन 30 + कॉस 45 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, साइन 30 के हमने ये देखिए, साइन में चले 30 की वैल्यू ये निकाली हमने, कॉस में चले 45 की वैल्यू हमने ये निकाली। ठीक, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, वेरी इजी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी से ऐसी क्वेश्चन आती है, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि 10 30 अपॉन कॉट 60 प्लस साइन 30 अपॉन कॉसेक 60 प्लस कॉस 30 अपॉन सेक 60 इज इक्वल्स टू व्हाट। अरे बाप रे, बड़ा क्वेश्चन दे दिया। नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, मतलब एक नहीं उपचार होता है, वैल्यू पुट करो मतलब दवा खाओ और तुरंत राहत पाओ, तो वैसे ही वैल्यू पुट करो तुरंत उपचार, मतलब उपचार नहीं वैल्यू पाओ, सॉरी। तो 10 30 कॉट 60, साइन 30 कॉसेक 60, कॉस 30 सेक 60, कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, 10 30 की वैल्यू 1/√3, cos 60 की वैल्यू 1/√3। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, इसकी और इसकी ठीक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
साइन 30 1/2, चार्ट में देख लीजिए आप लोग, cos 60 2/√3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस cos 30 √3/2 अपॉन sec 60 2/1 लिख दें, वो तो बात एक ही है, इनका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई मतलब √3/√3 प्लस इनका मल्टीप्लाई और इनका मतलब √3/4 प्लस इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई मतलब √3/4, ये कैंसिल आ गया 1, तो 1 प्लस √3/4 प्लस √3/4, ये दो बार √3/4 है तो इनको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2√3/4। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 4 प्लस 2√3। देखिए अच्छा, इसको यहाँ पे हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट कर लिया 2 आ जाएगा √3/2, ठीक, इसको हो सकते हैं 2 प्लस √3/2, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बस वैल्यू पुट किया आंसर आ गया, कितना इजी है। देखिए हमने tan 30 की वैल्यू पुट करी, cos 60 की वैल्यू पुट करी, cos sin 30 की, cos 60 की, cos 30 की, sin 60 की, सॉरी sec 60 की, यहाँ से चार्ट से वैल्यू देख लें, sin 60 की और सॉरी sec 60 की, sec 60 की, cos 30 की, cos 60 की, sin 30 की, cot 60 की, tan 30 की। ये चार्ट एक बार फिर से रिमेंबर करा देती हूँ। साइन की वैल्यूज 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, इसी से ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए राशि क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर 10th यूपी बोर्ड्स का एकदम धमाकेदार अच्छा और बेस्ट कंटेंट मिलता है। Okay friends, bye all of you.